नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड सवाल, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए हैं। मैं अभी दो चर वाला लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी मैं आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम सिखा रहा हूँ लगातार वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चाल और दूरी और समय पर आधारित सवाल सीखेंगे। चाल, दूरी और समय, इस पे आधारित हम लोग सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी चाल, दूरी, समय पे आधारित बोट एंड स्ट्रीम का सवाल मैंने पढ़ाया था। तो आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो चाल, दूरी, समय पे आधारित रोड पे चलने वाली गाड़ियों के बारे में वो आपको बता रहे हैं। सवाल देखिए, सवाल बोला है कि एक राजमार्ग मतलब होता है हाईवे। क्या होता है? हाईवे। एक हाईवे की बात की गई है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। दो स्थान है हाईवे पे। ये क्या है? हाईवे है। ये हाईवे है दोस्तों। क्या है? ये हाईवे है, राजमार्ग है। ये हाईवे को राजमार्ग बोलते हैं। हाईवे पे दो स्थान है जिसको पॉइंट नाम दे दिया गया ए और स्थान बी नाम दिया गया है। दोनों स्थान के बीच की दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर दे दिया। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दोनों कारें एक ही समय पर एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से चलना प्रारंभ करती है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा बात को। बोल रहा है कि एक कार ए पोजीशन पे है और एक दूसरी कार जो है वो बी पोजीशन पे। देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि यदि ये दोनों कारें एक ही समय पे एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से प्रारंभ करती है। और यहाँ पे एक चीज आप और ऐड कर दीजिएगा, छूट गया था क्वेश्चन में थोड़ा सा। दोस्तों, क्वेश्चन का थीम समझ लीजिए कि एक हाईवे, एक स्थान, दो स्थान है ए और बी, और दोनों स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पे खड़ी है। एक कार है जो ए स्थान पे है और एक दूसरा कार है बी स्थान पे है। ठीक है, और दोनों कारें एक ही टाइम में, मान लीजिए कि 10 बज रहा है। क्या? मान लीजिए कि 10 बजे चलना शुरू हुआ। दोनों बोला कि एक ही समय में और एक ही दिशा में चल रही है। अगर कार स्थान ए पे जो कार है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, स्थान बी पे जो कार खड़ी है सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक ही टाइम में खुलता है। 10 बजे मान लीजिए, मानने के टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कुछ भी टाइम मान के बना सकता है। तो टाइम यहाँ नहीं, मान लीजिए कि दोनों कार 10 बजे खुला, 10 बजे दिन को खुला। समझाने के लिए ये सब नहीं दिया दोस्तों। मान लीजिए कि दोनों कार 10 बजे खुला होगा, तो बोल रहा है कि जब दोनों कार स्थान ए से स्थान बी से एक ही टाइमिंग में खुलती है और क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। तो देखिए क्या बोला है, और भिन्न भिन्न चालों से, मतलब ये जो स्थान ए वाली कार है इसका जो चाल है वो V1 है, अलग चाल है, इसका स्पीड अलग है। और जो स्थान बी पे जो कार है इसका चाल स्पीड अलग है। तो मान लीजिए कि जो ए स्थान पे कार है उसकी चाल मान लीजिए V1 है, और बी स्थान पे जो कार खड़ी है उसकी चाल हम मान लिए V2 है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अब ये दोनों कार मान लीजिए कि 10 बजे, मान के बोलने बनाने के लिए जरूरी नहीं कि 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कुछ भी मान सकते हैं। टाइम हम समझाने के लिए टाइम यहां दिए। मान लीजिए कि दोनों कार 10 बजे चलना स्टार्ट करती है अपनी अपनी जगह से और एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो 5 घंटे के बाद क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि दोनों जो कार है, दोनों का चाल, कार का स्पीड अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला 5 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिल जाती है। अब बताइए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये कार 100 किलोमीटर पीछे खड़ा है, ये कार यहाँ पे है। अब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ये भी उसी समय में चलना शुरू करेगा। तो ये कार क्या बी पे मिल पाएगा? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं, क्योंकि मान लीजिए 10 बजे चलना शुरू, तो ये भी तो स्टार्ट हो गया। अब ये कार क्या करती है, ये कार इस कार से जाकर मिलती है 5 घंटे बाद। ये भी 5 घंटा चलती है और ये भी कार 5 घंटा चलती है। ध्यान से समझिए बात को, एकदम इजी समझा रहा हूं मैं आपको। तो 5 घंटा जब ये कार चलती है तो कोई ऐसा स्थान आता है जहां पे ये कार, स्थान ए पर वाली कार और स्थान बी पर वाली कार, कोई ऐसा स्थान आता है जहां पर 5 घंटे बाद दोनों चाय पानी के लिए मिलती है। ठीक है, तो मान लीजिए ए कार 5 घंटे बाद यहां पे आ गई, बी कार भी 5 घंटे बाद चलने के बाद यहां पे आई, तब ना दोनों जाके मीट करेगी। तो हम मान लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट सी जहां पे ये दोनों कारें 5 घंटे बाद आके क्या, आफ्टर 5 आवर, यानी 5 घंटे बाद क्या क्या होती है, कार ये दोनों आके मिलती है सी पे। ठीक है, जब मिल जाती है 5 घंटे बाद मिलती है तो कैसे बनाएंगे? तो एक चीज अब ध्यान रखिए,
ये कार इससे कब मिलेगी, तो जाहिर सी बात है इसका जो स्पीड होगा, चलने की जो रफ्तार होगी इस कार की, स्थान बी वाले कार की तुलना में ज़्यादा होगी। समझ गए बात? देखिए, तो ये V1 ग्रेटर देन V2, ये तो लॉजिक वाला है, दिमाग तो आपको रहना चाहिए। ये 10 बजे और ये 10 बजे टाइमिंग लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बोल रही है कि आप दोनों कार की चाल निकालें। तो यहां पे मान लेंगे, ऐसे करके मानिएगा, माना कि स्थान ए पर की कार की चाल क्या मान लिए, V1, स्थान बी पर की कार की चाल क्या मान लेंगे, V2 मान लिए दोस्तों। क्या मान लिए, V2 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड भी हम क्या मान लिए, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो चाल होता है दोस्तों वो किलोमीटर पर आवर मानते हैं या मीटर पर सेकंड मानते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी चाल भी किलोमीटर पर आवर मान लिया है, इसकी रफ्तार इस कार की, और इस कार की रफ्तार V2 किलोमीटर पर आवर मान लिया है। इतना आपको करना होगा। ठीक है, एकदम ईजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा। ये कार ए से 5 घंटे चलने के बाद कहां पे पहुंची, सी पे, क्योंकि दोनों कार आके सी पे मिलेगी। दोनों ही कार, स्थान ए पर वाली कार और स्थान बी पर वाली कार, दोनों कार ही स्थान सी पे आके मिलने वाली है। और कितने घंटे बाद मिल रही है, तो देखिए टोटल 5 घंटे बाद ये कार यहां पे आ जाएगी, तभी तो 5 घंटे बाद ये भी कार यहां पे आएगी, तभी तो मिलेगी। तो देखिए 5 घंटे में ये कितना दूरी तय की, तो 5 घंटे में ए से ये सी पे पहुंच गई, यानी कि ये जो कार है ए पर, ये टोटल दूरी ए सी तय की होगी। तो दूरी निकालिए। दूरी वाला जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए दूरी का जो फॉर्मूला होता है, चाल गुना क्या होता है, समय होता है। चाल गुना समय होता है, इसी फॉर्मूला पे बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस कार पे जब बात करें तो इसकी जो चाल है, इस कार की चाल क्या है दोस्तों, इस कार की चाल हमने मान लिया है V1 किलोमीटर पर आवर, इस कार की चाल, और इसका टाइमिंग दिया हुआ है। तो ये जो कार है ए वाली कितनी दूर तय करेगी 5 घंटा में, क्योंकि आपको सी पे आना है तब तो मिलेगा। तो ए से सी दूरी तय करेगी, तो दूरी हो गया हमारा ए सी। चाल इसका क्या है, इस कार का V1, और इसका टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटा, तब ना ये सी पे पहुंच रहा है मिलने के लिए इससे। तो ये आपके पास आ गया 5V1। इक्वेशन मत मानिए, हो गया। अब आइए दूसरा पे आइए। अब बी से जो कार चलेगी तो उसकी कार की जो चाल होगी वो क्या मान लिए हैं, V2 किलोमीटर पर आवर। एकदम समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं। तो जब ये कार यहां से चलना शुरू करी तो ये भी 5 घंटे ले रही है सी पर पहुंचने के लिए। तो अब ये टोटल दूरी तय कितना तय करेगी, बी से सी पे जाएगी, यानी टोटल दूरी तय करेगी ये वाली कार BC। इसकी रफ्तार कितनी है, V2, चाल कितनी है V2, और ये कितना टाइम ले रही है बी से सी पे पहुंचने में, 5 घंटा ये भी ले रही है, क्योंकि दोनों 5 घंटे बाद मिलती है। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, दोनों 5 घंटे मिलती है, यानी कि दोनों 5 घंटे तक लगातार चलती है। ठीक है, तो देखिए ये हो गई हमारी 5 घंटे, तो 5V2 बन गया। क्या बन गया, 5V2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ गए बात। अब देखिए दोस्तों, यहां ए से बी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर। अब हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ए से सी की दूरी आप निकालें और बी से सी की दूरी निकाले हुए हैं। तो ए से सी की दूरी में से BC को घटा दीजिएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, AC यहां से यहां तक है। AC कहां से कहां तक है दोस्तों, AC यहां से यहां तक है। देखिए ध्यान से, AC है, इसमें से इस पोर्शन BC को घटा देंगे। क्या करेंगे, इस टुकड़ा को काट के हटा देंगे, तो यही टुकड़ा बचेगा ना, ये वाला AB वाला। तो आपको क्या करना है, AC में से घटा देना है। टोटल दूरी क्या है, AC बड़ा वाला में से ये दूरी को घटाना है, छोटा वाला दूरी जो है उसको घटा देना है, तो ये दूरी आपका AB निकल आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, समझ गए बात। तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, AC दूरी में से BC दूरी को आप घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो क्या मिलेगा, इस टोटल में से इतना हिस्सा काट के हटा देते हैं, तो ये हिस्सा AB बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। लिख दीजिए आप। उसके बाद देखिए AC कितने हैं आपके पास, तो AC आपने लाया है कैलकुलेट करके 5V1 माइनस फॉर्मूले का, BC आपने लाया है 5V2 इज इक्वल टू
ए बी कितना है आपके पास 100 किलोमीटर, यानी बनाते समय किलोमीटर का यूनिट इस्तेमाल नहीं करने वाले। 5 दोनों में है, कॉमन निकाल लीजिए। 5 कॉमन निकालने का मतलब होता है दोस्तों, जो चीज हर जगह मौजूद होता है वो उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसी को बोलते हैं कॉमन निकालना। इसमें से जब 5 निकाल लीजिएगा +5, तो यहाँ पे कुछ 5 तो निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा V1। यहाँ से भी +5 निकला है, तो यहाँ भी 5 निकल चुका है, तो क्या बचेगा V2 100 किलोमीटर। ये जो कॉमन निकालते हैं वो क्या होता है, गुना में हो जाता है ब्रैकेट वाले के साथ, तो इसको भागा में भेज देंगे। तो V1 माइनस V2 जो होगा दोस्तों वो 100/5 आएगा। अब 5 से जब 100 में भागा दीजिएगा तो 20 आएगा, तो आपके पास जो निकलेगा V1 माइनस V2 जो निकलेगा वो टोटल आपका 20 किलोमीटर निकलेगा। ये क्वेश्चन 1 आप बनाइएगा। मैं आपको ऐसा तरीका से सिखा रहा हूं जो आपकी बहुत आसान लगेगा बनाने में। दोस्तों यहां से आपको उतारना है, ठीक है, यहां से उतारना शुरू कीजिएगा। कहां से, यहां से, माना कि यहां से सॉल्यूशन आपका इस तरह से उतारिएगा ताकि हर चीज आपको समझ में आए। इसके उतारने के बाद सीधे आप ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ये वाला पोर्शन उतारिएगा, और उसके बाद ये वाला। ये तो मैं आपको ग्राफ जो समझा रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के आप नहीं बना पाइएगा। थोड़ा सा ग्राफ समझिएगा तो आपको हर चीज़ आसानी होगा। स्थान ए पे कार था, इसका स्पीड V1 मान लिए थे, टाइम कितना ले रहा था 5 घंटा, ये भी ले रहा था, चल के C पे जा रहा था 5 घंटा में। स्थान B पे एक कार था, स्थान A और B के बीच की दूरी कितनी थी 100 किलोमीटर, और A B क्या था, हाईवे था, नेशनल हाईवे है, दोनों स्थान के बीच की दूरी है। और कार B पे, स्थान B पे एक कार था, उसका स्पीड को V2 मान लिए थे, और ये भी 5 घंटे चलने के बाद C पे पहुंचती है, तब तो 5 घंटे बाद दोनों C पे आके मिलेगी। मीटिंग पॉइंट का मतलब मिलन बिंदु। उसके बाद मैंने क्या किया आप यहां देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों सेकेंड कंडीशन पे। दोस्तों सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या है, कार अब सेकेंड कंडीशन में बता रहा हूं। कार जो है दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि कार स्थान ए से चलना शुरू करती है और क्या करती है बी स्थान पे। ये दोनों, अब दोनों कार एक दूसरे के विरुद्ध डायरेक्शन में चलती है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अगर ये कार इधर से चल के जाएगी तो वो कार बी से चलकर इधर आएगी, एक दूसरे की तरफ आएगी, एक दूसरे की तरफ आएगी। तो बोल रहा है जब एक दूसरे की तरफ आएगी दोस्तों तो वो कार बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि दोनों ही क्या कर रही है, अपना अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो बोल रहा है सेकंड कंडीशन में बोल रहा है दोस्तों, अब ये सेकंड कंडीशन बोला है कि कार स्थान ए से चलना शुरू किए, वही कार बी स्थान से चलना करिए, और एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, एक दूसरे के विरुद्ध डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है। तो जब एक दूसरे की ओर आएगी दोस्तों, दोनों 1 घंटे बाद आके मिलती है। तो ये भी टाइम 1 घंटा लेती है और ये भी टाइम क्या लेती है दोस्तों, 1 घंटा लेती है। ठीक है, यहां तक समझे। और एम पे क्या, यहां पे आके दोनों कारें मिल जाती है, इस पॉइंट पे आके मिलती है। दोनों कार यहां पे आके मीट करती है, मिलती है। दोनों कार यहां पे आके दोस्तों क्या करती है, मीटिंग करती है, चाय पानी पीती है, उसके बाद बातचीत करती है। बात समझ गए। अब देखिए, तो दोनों कार जब यहां से मिली तो ए से चलकर एम तक ये पहुंचेगा, और ये कार बी स्थान से चलकर एम तक आएगा, तभी तो दोनों मिलेगा। तो अब देखिए ये क्या हो गई, दूरी। तो यहां दूरी बराबर 4 गुने समय पे बनाइएगा। तो अब अगर बात करें तो एम दूरी निकलेगा। इस कार की चाल की बात करें दोस्तों, तो इसका स्पीड क्या माने, V1 चाल इसका है। जब चाल में हम क्या से गुना कर देते हैं, समय से, तो क्या निकल जाता है, दूरी निकल जाता है। आइए टाइमिंग कितना ले रही है, 1 घंटा चल रही है। तो ये कितना दूरी चली, V1 1 से गुना करेंगे, V1 आया, एम निकल गया दूरी दोस्तों। अब ये कार बी पर बात करते हैं, बी पार वाला कार, बी से कार चलकर एम तक आएगी, तभी तो ये भी यहां पे आके मिल रही है दोनों कार। समझ गए बात। देखिए 1 घंटा ये भी टाइम ले रही है, कितना, 1 घंटा चल रही है, और 1 घंटे बाद ही तो दोनों मिल रही है, तो दोनों तो सेम टाइमिंग चलेगी। अब देखिए ये बी से एम तक हो गया दूरी, इसी फॉर्मूला में पुट करें दोस्तों, ये दूरी हो गया। दूरी बराबर हम जानते हैं कि चाल गुने समय। तो इस सेकेंड वाली जो कार है इसकी चाल है V2, और ये जो टाइम ले रही है 1 घंटा चल रही है, तो 1 घंटा में कितना दूर पहुंची, V2 की दूरी तक पहुंची। समझ गए बात। अब ध्यान से देखिए, AM को और BM को जोड़ दीजिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखिए AM प्लस कर दीजिए BM। देखिए दोस्तों AM हो गया ये, और ये टोटल टुकड़ा दोनों जोड़ दीजिएगा तो टोटल लाइन AB मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये भी मिल गया। अब देखिए ये AB का दूरी कितना है दोस्तों, ये 100 किलोमीटर है। AB टोटल कितना है, 100 किलोमीटर, दोनों स्थान के बीच की दूरी। AM जो निकाले आप, कितना निकाले, V1
और प्लस bm का मान क्या निकाले हैं, v2 बैठा दीजिए। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। उम्मीद करता हूं कि सेकंड कंडीशन भी ग्राफ से समझ में आ गई होगी। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये v1 माइनस v2 आया था, अभी जस्ट आपको याद होगा 20 किलोमीटर, देखिए आया था ना, ये इक्वेशन 1 था। कुछ याद आया आप लोग को? बिल्कुल याद आया होगा दोस्तों। देखिए v2 दोनों में बराबर है, काट दीजिए तो v1 कितना हो जाएगा, ये 2v1 प्राप्त होगा बराबर, उधर 100 है दोस्तों और ये क्या है 20 है, ये आ जाएगा 120। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये आपके पास जो आएगा v1 बराबर 120 बटा 2 भागा में आ जाएगा, तो ये काट के आएगा कितना 60। तो v1 पहले कार की चाल निकल गई, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये कार चल रही होगी। अब v2 निकालना है, तो v1 प्लस v2 कहाँ है, ये रहा, इसमें बैठा दीजिए। समीकरण 2 में आसान है, समीकरण 2 में v1 बराबर 60 किलोमीटर रखने पर, ठीक है, v1 का मान बैठा दीजिए समीकरण 2 में, यानी v1 प्लस v2 बराबर है 100, v1 का मान है 60 और प्लस v2 बराबर है 100। 60 उधर 100 में से ले जाके घटा दीजिए, तो 100 माइनस 60 बराबर 40। तो v2 आ गया आपके पास कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोस्तों, इस कार की चाल कितनी निकल गई, इस कार की चाल आप लास्ट में ये दो, लास्ट में आपको ये लाइन लिखना है, ये कार, और लास्ट में ये वाला लाइन लिख देना है डायरेक्ट बराबर देके आंसर। तो पहली वाली जो कार होगी, इसकी कार की जो चाल होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर आएगी आंसर, और दूसरी वाली जो कार आएगी इसकी जो स्पीड आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार आएगी। यही आपका आंसर हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये जो सवाल है, सवाल किताब में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, वो बाय द वे मिस्टेक से वो गलती हुआ है, छूट गया है, ये वाला पॉइंट छूट गया है, ये वाला पॉइंट किताब में छूट गया है। तो बच्चे देखकर बनाते बनाते पागल बनने की कोशिश ना करें, ये पॉइंट छूटा हुआ है किताब में, आप बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा, वो प्रैक्टिस करें अच्छी बात है, लेकिन ये इतना पॉइंट ये जरूर उतारिएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है वो समझिए आप बात को। हाँ आइए, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा अपनी दूरी को कंप्लीट करती है, 60 किलोमीटर तो दूरी चलती है। एक रूही नाम की लड़की है, मान लीजिए दोस्तों कि वो जॉब करती है, ठीक है, तो वो ऑफिस में है। अब वो ऑफिस से छुट्टी हुआ, वो अपने घर की ओर रवाना हुई, तो उसके जो ऑफिस है और उसके घर की जो बीच की दूरी है टोटल 300 किलोमीटर की दूरी है। अब बात को समझिएगा, वो लड़की 60 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है, ट्रेन से तय करती है, ट्रेन से चलती है 60 किलोमीटर तक। मान लीजिए दोस्तों ए से चलना शुरू की, एम पढ़ाकर उसके 60 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, तो यहां से जब यहां तक जाएगी तो वो ट्रेन से सफर कर रही होगी एम तक। उसके बाद ट्रेन से उतरी होगी, और ट्रेन से उतरने के बाद यहां से वो बस से रवाना हुई। अब बताइए, टोटल दूरी है 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से चली है, तो बाकी कितना दूरी बचा? तो 300 में से 60 किलोमीटर को घटा देंगे तो बाकी जो शेष दूरी बचा वो 240 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल की है और 240 किलोमीटर जो दूरी बचा हुआ है ये बस से चलकर तय करती है। देखिए दोस्तों, 60 किलोमीटर चलने में उस लड़की को मान लीजिए T1 समय लगा, और यहाँ जो बचा हुआ दूरी है यानी 240 किलोमीटर का जो दूरी है उसको तय करने में उसको T2 समय लगा। चूंकि उस लड़की को टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम जो उस लड़की को लग रहा है घर तक पहुंचने में, वो 4 घंटे का समय लग रहा है। कितना? 4 घंटे का। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप बातों को समझते हैं तो हर चीज आपको आसानी से समझ में आएगा। 60 किलोमीटर जब लड़की ट्रैवलिंग की, यात्रा की होगी, दूरी तय की होगी, तो उसको T1 समय लगा। 240 किलोमीटर जो दूरी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने में वो T2 समय लगा। हमको ना तो समय T1 पता है ना समय T2 पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसको 300 किलोमीटर घर जाने में टोटल 4 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर हम 60 किलोमीटर का दूरी तय करने में T1 समय मान लिए और 240 किलोमीटर दूरी तय करने में T2 समय मान लिए, ये दोनों समय जोड़कर 4 घंटा नहीं दे देगा? देगा कि नहीं देगा? सो बताइए, देगा?
अब आते हैं यहाँ, देखिए ट्रेन की दूरी, ट्रेन की चाल मैंने v1 मान लिया और बस की चाल मैंने v2 मान लिया, चूंकि दोनों को चाल निकालने के लिए बोला था। पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले t1 निकालिए, यानी 60 किलोमीटर। देखिए दोस्तों 60 किलोमीटर दूरी चलने में t1 समय लिया ट्रेन, और वही दोस्तों यानी m से लेके b तक, m से लेके b तक, मतलब कि यहां से लेके यहां तक 240 किलोमीटर दूरी तय करने में बस के द्वारा उस लड़की को t2 समय लिया। फिर दोनों t1 t2 को जोड़ देंगे तो टोटल समय 4 घंटा हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए 60 किलोमीटर चली वो बंदी, दूरी तय की, तो कितना टाइम, t1 टाइम ले रही है, तो टाइम निकालेंगे। टाइम निकाल लीजिए t1। आपको 60 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है और जो ये ट्रेन का स्पीड आपने माना है, क्या माना है, v1, तो ये हो गया दूरी और नीचे हो गया चाल, क्या, दूरी बट्टा चाल। आपको इस फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। अगला जो बनेगा दोस्तों, समय वाला आप निकाल के बना रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है समय निकाल के बना रहे हैं, दूरी बट्टा चाल पे ये बैठेगा आके, ये वाला क्वेश्चन समझ गए। कुछ यात्रा ट्रेन से करेगा, कुछ यात्रा बस से करेगा, तो आपको याद रखना है समय बराबर दूरी बटा चाल। आपको क्या करना है, आपको चाल मान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोलेगा ही दो अलग अलग गाड़ियों का स्पीड आपसे पूछा जाएगा। आपको एक गाड़ी का स्पीड मांग लेना है v1, दूसरे गाड़ी का स्पीड v2 मान लेना है, और याद ये रखना है कि टोटल यात्रा के दौरान टोटल समय दिया रहेगा, टोटल टाइम भी क्या रहेगा, टोटल यात्रा के समान टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। यहां 4 घंटा दिया था पहले कंडीशन के अनुसार, समझ गए। ये 60 किलोमीटर दूरी तय किया, किस स्पीड से, v1 स्पीड से, दूरी बटा चाल, ये दूरी बटा चाल हो गया दोस्तों। अब आइए t2 240 किलोमीटर, देखिए दोस्तों टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वो लड़की चल चुकी है ट्रेन से, तो बाकी कितना बचा, 300 में से 60 घटा दी, 240 किलोमीटर जो होगा वो शेष दूरी होगा जो लड़की को तय करना है, बस के द्वारा जाना है। अब बताइए, तो ये 240 किलोमीटर दूरी तय करने में मान लीजिए उस लड़की को t2 समय लगा, तो t2 मान लिए हैं, तो t2 समय में कितना, 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यात्रा कर रही है। तो ये दूरी हो गया दोस्तों, और इस बस का जो चाल हो गया v2 माने हैं, तो चाल दूरी बटा चाल बराबर क्या मिल गया, समय। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यात्रा टोटल 4 घंटे में कंप्लीट होती है, t1 और t2 को आपको जोड़ देना है। t1 प्लस t2 बराबर 4 घंटा हो गया, कितना होगा दोस्तों, 4 घंटा होगा, ठीक है। t1 का मान आपने निकाला है 60 बटा v1, अब प्लस है तो प्लस t2 का मान आपने 240 बटा v2 निकाला है, और टोटल 4 घंटा है। देखिए इक्वेशन तैयार हो गया। यहां से आप 60 कॉमन निकाल लीजिए दोस्तों, ऊपर से 60 निकलेगा, यहां से भी 60 कॉमन निकल जाएगा। बात समझ गए। तो देखिए 60 कॉमन निकालेंगे, तो ये 60 ऊपर से कॉमन निकाले हैं, तो यहां ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बटा v1 बचा पहले में, प्लस यहां से 60 निकालेंगे, तो यहां जो बचेगा दोस्तों क्या बचेगा, 240 है ना, तो 6, ये 0 निकल गया, 6 निकल गया, तो ये बचेगा 4 बटा v2, आइए बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, उधर 4 है, ये हो गया। ये जो कॉमन निकला है दोस्तों ये भागा में आ जाएगा, तो 1 बटा v1 प्लस 4 बटा v2 इज इक्वल टू 4, और ये भागा में आ जाएगा उधर जाके, क्योंकि कॉमन जो होता है दोस्तों ब्रैकेट के साथ गुना में रहता है, तो ये उधर भागा में आएगा, तो 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 60 को काटिएगा 15 बार में, तो आपके पास आएगा 1 बटा 15, यानी कि 1 बटा v1 प्लस 4 बटा v2 इज इक्वल टू आपके पास निकलेगा 1 बटा 15। ये आपका इक्वेशन 1 आया अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। ये समझे आप, बहुत ही इजी वे में आपको मैं सिखा रहा हूं। अब आते हैं इक्वेशन 2 बनाने के लिए सेकंड कंडीशन पे आते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लगेगा हाथ उतारिएगा, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं, जगह नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन वही है, अब सेकंड कंडीशन पे हम आ गए। बोल रहा है कि यदि वो लड़की ऑफिस से 100 किलोमीटर की दूरी चलती, ट्रेन से यात्रा करती, 100 किलोमीटर तक ट्रेन से यात्रा करती, ठीक है, समझ गए बात। दूसरा कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए यहां पे ध्यान से, यदि मतलब वह लड़की 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती और शेष जो बचा हुआ दूरी था, तो सोचिए टोटल 300 किलोमीटर हुआ, 100 किलोमीटर अगर वो यात्रा कर ली तो बचा कितना, 200 किलोमीटर। तो ये जो 200 किलोमीटर यात्रा करना है, ये तो ट्रेन से करना है दोस्तों, इतना यात्रा 100 किलोमीटर ट्रेन से करना है, और 200 किलोमीटर का यात्रा जो है बस से करना है उसको, ठीक है। फिर से समय देख लीजिए, अब इस बार इसको t3 मान लीजिए, या t1 t2 करके मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग t1 समय जो लगा 100 किलोमीटर जाने में,
या T1 T2 माने हुए पहले से, इसको T3 मान लीजिए और इसको T4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय पे ही ये सवाल बनेगा, ठीक है, समझ गए, आसानी से बनेगा, जल्दी जल्दी, ठीक है, इसी फॉर्मूला पे मैं सेट करूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, वो लड़की अपने ऑफिस से चली 100 किलोमीटर, मान लीजिए एम पर जाके 100 किलोमीटर उसका कंप्लीट हुआ, तो कितना टाइम ली, T3, कितना टाइम ली दोस्तों, T3, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये लड़की 100 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, कितनी स्पीड से, ट्रेन का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, ये V1, T3 निकल गया, यानी T3 वो समय है जब लड़की 100 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करती है ट्रेन से और M बिंदु तक पहुंचती है, यहां पहुंच जाती है। और बाकी जो यात्रा 300 किलोमीटर से 100 किलोमीटर यात्रा तो कर लिए, बाकी जो 200 किलोमीटर का यात्रा है यहां से वो बस से चलना शुरू करेगी, और जो कि बस का स्पीड कितना है, V2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्तों, तो अब देखिए जो बाकी 200 किलोमीटर का यात्रा है उसको तय करने में उसको मान लीजिए कि T4 समय लगा, T3 समय ये मान लिए, अपने मन से मान लिए, T4 समय में वो क्या पहुंची, 200 किलोमीटर की यात्रा की। तो T4 यानी कि समय, ये क्या बता रहा है, T4 समय को, समय दूरी बटा चाल, दूरी जो है 200 किलोमीटर की तय करना है, और किससे करना है, बस से करना है। तो बस की जो चाल है वो V2 किलोमीटर पर आवर, तो V2 से डिवाइड कर दिए, तो दूरी बटा चाल क्या बता रहा है, समय। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम जो दिया हुआ है दोस्तों आपको, वो दिया हुआ है 4 घंटा प्लस 10 मिनट, ठीक है, प्लस 10 मिनट दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब वो 100 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करती है और बाकी जो बचा हुआ यात्रा है जब बस से करती है, तो उसको पहले की तुलना में 10 मिनट अधिक समय लग जाता है। पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। ये बात समझ गए, तो एक्चुअल समय ये हो गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसका टाइमिंग लिख दूंगा आपको घंटा में। ये 4 घंटा हुआ दोस्तों 10, अब मिनट को जब घंटा में बदलना हो तो 60 से भागा दे दीजिएगा, ये आवर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, तो ये 6 4 के 24 बनेगा, अब प्लस ये 1 बटा ये 6, तो ये बटा बन गया 25 बटा 6। दोस्तों यहाँ पे मैंने आवर को, ये आवर में था 10 मिनट में था, तो 60 से भागा दे दिया, आवर मतलब कट गया, फिर एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम 6 4 के 24, 25 बटा 6 आया, ये आवर में आ गया। यानी जो आया दोस्तों 25 बटा 6, ये मैंने आवर में बदल दिया, यहाँ पे रफ करके आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है, समझ गया बात। T3 आपने निकाला था 100 बटा V1 प्लस T4 जो आपने निकाला है 200 बटा V2, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दोस्तों आपको करना क्या है वही मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार मैं आपको वही चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्या कीजिएगा, 100 ऊपर में यहाँ दोनों में से कॉमन निकल सकता है, इसको क्या कीजिए आप बाहर खींच लीजिए, तो यहाँ से 100 कॉमन निकालिएगा दोस्तों, तो ऊपर में 1 बचेगा, यहाँ V1 बचेगा, अब प्लस यहाँ पे जब निकालेगा तो यहाँ से 100 निकलेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा V2, और ये बराबर हो जाएगा कितना 25 बटा 6, ठीक है। ये जो 100 होगा दोस्तों अब भागा में चला जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में भागा जाएगा, ये 25 के रिस्पेक्ट में भागा में रहेगा, लेकिन 6 के साथ ये गुना में आएगा, समझ गए आप। जब भी बट्टा में संख्या पहले से तो ये इसके साथ गुना में रहेगा, लेकिन 25 के रिस्पेक्ट में ये भागा में रहेगा। तो 1 बटा V1 प्लस 2 बटा V2 इज इक्वल टू 25 बट्टा 6, ये 100 इसके 6 के साथ आके गुना हो जाएगा, 25 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बटा 24, कितना आ गया 1 बटा 24 आएगा। तो ये आपको हो गया 1 बटा V1 प्लस 2 बटा V2 इज इक्वल टू 1 बटा 24, ये इक्वेशन आपका 2 बना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, मैं आपको ग्राफ से इजीली तरीके से बनाकर सिखा रहा हूँ ताकि आपको आसान, हर चीज़ें आसान लगे। अब दोनों इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया 1 बटा V1 प्लस 4 बटा V2 इज इक्वल टू 1 बटा 15 था। अब यहाँ से इसको एक जगह ला के उतार दीजिए, 1 बटा V1 प्लस 2 बटा V2 इज इक्वल टू 1 बटा 24 हो गया। देखिए दोस्तों माइनस कर दीजिए, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में घटा रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 1 बटा V1 कट गया, 4 बटा V2 और 2 बटा V2, यहाँ देखिए कैसे होगा, 4 बटा V2 माइनस 2 बटा V2 इज इक्वल टू 1 बटा 15 माइनस 1 बटा 24, ये आ गया। क्या कीजिए देखिए ये एलसीएम निकलेगा तो ये आएगा दोस्तों कितना, सेम है, नीचे वाला अगर सेम रहे दोस्तों तो एलसीएम निकालते हैं तो वही का वही रहता है, एक उतार दीजिए 4 माइनस 2, और ये 15 और 24 का जब आप क्या निकालिएगा, ये एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 15 है 24 है, एलसीएम तो आपको निकालने आता ही होगा, 3 से निकाल लीजिए, 3 हो गया 5 और ये 8, तो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, ये 8 5 कितना बन गया, 8 5 40,
40 दिया 120, कितना बनेगा एलसीएम? 120 आएगा, 120 आएगा। और ये 15 8 120, 8 बार में, और ये 24 5 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये घट के आएगा, 8 में से 5 गया, 3/120 आएगा दोस्तों। काट दीजिए, 3 एकम 3, ये 40, कितना आ गया टोटल? 1/40 आएगा काट कूट के। तो ये 2 बचेगा ऊपर में, 2/V2 इज इक्वल टू 1/40। 40 से 2 को गुना होगा, V2 से 1 का गुना होगा। तो V2 से जब 1 का गुना होगा तो V2 रहेगा। 2 से 40 को फिर बड़ा V2 को 1 से गुना करेंगे, फिर बराबर देंगे। 2 से 40 को गुना करेंगे तो 40 दूनी 80। ये जो V2 आया है दोस्तों, V2 हमारा ये यानी कि बस की जो चाल है वो हमारा निकल गया 80 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। कैसे बनाना है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले क्या करना था, यहाँ से मैं आगे बढ़ा, यहीं से कैलकुलेशन किया था, ठीक है, यहीं से मैंने कैलकुलेशन किया दोस्तों। देखिए मैंने घेर दिया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, ये इधर रफ में है, ये क्या है? रफ है वो, ठीक है, समझाने के लिए किया था। यहाँ से आया, इस तरह से उतारिएगा और उसके बाद इधर आ जाइएगा। सॉल्व करने के पास आपके पास कितना आया? V2 का मान कितना आया? 80 किलोमीटर आया। अब इस मान को हम इक्वेशन 1 में ही बैठा देते हैं, ले जाके आसान हो जाएगा, इसमें बैठा देते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों। देखिए इक्वेशन 1 में मैं V2 का मान बैठाने जा रहा हूँ, 1/V1 प्लस 4, ये V2 कितना है? 80 आया, बैठा दीजिए, बराबर 1/15। 4 से काट दीजिए, 80 को 20 बार में कटेगा, तो 1/V1 यहीं पर आने दीजिए, 1/20 को उधर फेंकिए, तो 1/15 उधर है, ये 1/20 होगा दोस्तों उधर जाएगा, तो ये उधर चला गया। अब 15 20 का जो एलसीएम निकालिएगा, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, 5 से निकलेगा, ये 3 होगा, और ये कितना होगा? 5, ये 4 होगा, 4 3 12 5 60। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? ये आपके पास एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम निकालेगा तो 60 आएगा एलसीएम। 15 से काटिए 4 बार में, तो ये 4 एकम 4 माइनस 20 से काटिए 60 को 3 बार में, तो ये 1/V1 हुआ, ठीक है। तो ये 1/V1 इजकल टू हो जाएगा 1/60। क्या होगा? 1/60। क्रॉस गुना कीजिए, V1 को गुना कीजिए 1 से, तो V1 हो जाएगा, फिर बराबर दीजिए, 60 को गुना कीजिए 1 से, तो ये 60 हो गया, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेन, क्या ट्रेन की चाल, क्या ट्रेन की चाल कितनी आई दोस्तों? V1 था, ट्रेन की चाल आई 60 किलोमीटर पर आवर। ये लास्ट में खाली आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये बस की चाल थी, क्या थी? बस की चाल, यही तो पूछ रहा था, क्या था? V2, जो कि आया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे संबंधित अपनी समस्याएं आप हमको बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये चैनल पहुँच सके और वो भी फ्री में तैयारी कर सके। दोस्तों इस चैनल पर CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को मैथ्स और साइंस की तैयारी करवाई जाती है। तो प्लीज सपोर्ट मी एंड दैट्स ऑल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।